बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले मैं उस तारीखी काविश पर अपनी सोशल मीडिया टीम की तारीफ करना चाहूँगा। मुझे उन पर और उन तमाम सोशल मीडिया रजाकारों पर बहुत फ़ख्र है जो हुकूमत की तब्दीली के ऑपरेशन शुरू होने के बाद से लिख रहे हैं। इन सब का शुक्रिया। आप सब शायद सोच रहे होंगे कि जेल में मेरा क्या हाल है। सबसे पहले मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की खातिर जेल में रहना मेरे लिए इबादत के मुतरादिफ है। मैं अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। जेल में मैंने तारीख, मजहब और लिटरेचर को कुरान मजीद और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ा है और उससे मेरे जहन को तक़वीत मिली है। उन तमाम किताबों को पढ़ने के बाद मैं आज खुद को मजबूत महसूस कर रहा हूँ। हकीकी आज़ादी के लिए मेरा अज़म आज बहुत मजबूत है। मेरे लिए हकीकी आज़ादी ये है कि मुल्क का निज़ाम हमारे आइन के मुताबिक चले और कानून का मुकम्मल नफाज हो। आइन और कानून की हुक्मरानी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस वक्त बिल्कुल उसके बराकस कर रहे हैं। जिस पार्टी को 75% लोगों की हमायत हासिल है, खुदामत पसंद अंदाजों के मुताबिक उसे इंतखाबी अमल से बाहर रखा जा रहा है। पीटीआई को वर्कर्स कन्वेंशन या जलसे करने की इजाजत नहीं। हमारे लोग अगवा हो रहे हैं और उनके अहल खाना को भी हरासा किया जा रहा है। मैं पीटीआई के तमाम रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश करता हूं जो इस मकसद के साथ खड़े हैं। तारीख आपकी कुर्बानियों को याद रखेगी। मैं खवातीन, खास तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा सनम जावेद और तैयबा राजा और पीटीआई की तमाम खवातीन कारकुनों की बहादुरी से बेहद मुतासिर हूं। इनकी हिम्मत ने सबको हैरान कर दिया है। दूसरी तरफ लाडला शरीफ के पास लंदन प्लान की वजह से पूरा निजाम उनके सामने घटने टेकने पर मजबूर है। पाकिस्तान में हर कोई इस बात से वाकिफ है रियासती इदारों की जानिब से एक भगोड़ा के लिए समझौता किया जा रहा है। जमहूरी इदारे उस लाडले के लिए ताकतवर लोग तबाह कर देते हैं। लेकिन इस लाडले को मालूम होना चाहिए कि वे 8 फरवरी को इलेक्शन हार जाएगा, क्योंकि अवाम की ताकत को कोई नहीं हरा सकता। जब हम कानून की हुक्मरानी करेंगे तो हम पूरी दुनिया से सरमायाकारी हासिल कर सकेंगे। जब हमारी मईशत बेहतर होगी तो हम बहुत से लोगों को गुर्बत से निकाल सकते हैं। हम कोविड के बावजूद 6% तक पहुंच गए और अब इस इम्पोर्टेड निज़ाम ने 0.29% तक ला खड़ा किया है। मैं पाकिस्तान में सबको बताना चाहता हूं कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान का असासा हैं। वो बहुत काबिल लोग हैं जो इस वक्त दूसरे ममालिक में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन जब हम कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे तो वो न सिर्फ पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे बल्कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान वापस आएंगे। 15 लाख पेशावर अफराद मुल्क छोड़ चुके हैं। ब्रेन ड्रेन रूज पर है। यहां तक कि शौकत खानम से कैंसर के माहरीन भी जा रहे हैं। पीटीआई वाहिद जमात है जो कानून की हुक्मरानी की बात कर रही है और उसे समंदर पार पाकिस्तानियों का एतमाद है। उन्होंने पीटीआई हुकूमत के दौरान रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजे। आखिर में मैं अपने पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं कि आप वोट डालने के लिए जरूर निकलें। आज ही अपना पोलिंग स्टेशन चेक करें। CNIC बजरिया SMS 8300 पर भेजे। 8 फरवरी को जल्द वोट डालने का मंसूबा बनाएं और फिर पोलिंग स्टेशन पर अपने वोट की हिफाजत को यकीनी बनाएं। अगर आप बड़ी तादाद में बाहर आते हैं तो हमारे हारने का कोई रास्ता नहीं है। इंशाअल्लाह पीटीआई रिकॉर्ड वोट हासिल करेगी और वाज़ेह अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि जिंदगी और मौत, इज्जत ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। उसलिए किसी से न डरें और 8 फरवरी को बड़ी तादाद में वोट डालने का इरादा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।